हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे। तो भाई आज हम क्या डिस्कस करने वाले बच्चों, केमिस्ट्री के मोस्ट टाइम पे न्यूमेरिकल्स जो आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये न्यूमेरिकल तैयार कर लेते हो बच्चा, तो इन्हीं में से आपको न्यूमेरिकल्स केमिस्ट्री के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। तो टेंशन ना लो, ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देख लेना, तो आपकी केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की टेंशन हो जाएगी भाई खत्म। ठीक है, अब देखो बात करते हैं बच्चों कि केमिस्ट्री में किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो देखो चैप्टर 1 हो गया आपका विलियन, यहां से आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे बेटा। चैप्टर 2 वैद्युत रसायन, ठीक है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स आते हैं। चैप्टर 3 है आपका रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स देखने को मिलेंगे। और बात आती है भाई कि केमिस्ट्री के पेपर में कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं भाई, तो बच्चा बाटी 8 मार्क्स के लगभग न्यूमेरिकल्स के लिए दिए हुए हैं। 70 में से 70 में से 8 नंबर के न्यूमेरिकल्स पेपर में देने ही देने हैं। ठीक है, अब देखो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, तो आप सभी जानते हो फॉर्मूला। अगर आपको केमिस्ट्री के इन 3 चैप्टर के फॉर्मूला तैयार हैं बेटा, तो आपको न्यूमेरिकल्स करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। और फॉर्मूला की पीडीएफ हमने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की कंप्लीट अपडेट कर रखी है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी बुक के, चाहे फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, इनके फॉर्मूलाज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो आज मैं आपको 30 मोस्ट टाइम पे न्यूमेरिकल्स बताने वाला हूं बच्चों, जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। बेटा देखो ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 90% न्यूमेरिकल्स आते हैं और 10% हमें यहां से देखने को कभी कभी मिल जाते हैं। तो आप ये न्यूमेरिकल घोल के पी लेना, पेपर में बेटा रखे हुए हैं, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। ठीक है, चलिए तो हमारा देखो पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली विलियन में घुला है, विलियन की मोलरता की गणना कीजिए। देखो अगर आपको फॉर्मूला तैयार है तो आप फॉर्मूला लिखोगे विलियन की मोलरता, इसको बच्चों हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार बटे विलियन का आयतन लीटर में, विलियन का आयतन लीटर में। ठीक है ना, हमको फॉर्मूला तैयार है। अब हमें जो भी चीजें दे रखी हैं, आप कहोगे सर विलेय का भार कितना है, तो बेटा ये रहा 5.85, तो हम यहां पर विलेय का भार में 5.85 लगा देंगे। अणुभार हमको याद रखना, सोडियम क्लोराइड NaCl इसका अणुसूत्र होता है और इसी से आप इसका अणुभार बना सकते हो। सोडियम का जो परमाणु भार है, अगर पता है तो अच्छी बात है, भाई नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 23 होता है और Cl का जो परमाणु भार है वो 35.5 होता है। दोनों को ऐड करोगे 58.5, हमारा अणुभार निकल के आ गया। किसका निकल के आया बच्चों? NaCl का। किसका निकल के आया? NaCl का। वो हम यहां पर यूज करेंगे। अब देखो आयतन हमें कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 200 मिली दे रखा है, तो हमें इसको किस में चेंज करना है? लीटर में। और आप सभी को पता है कि भाई 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, मिलीलीटर होते हैं, और 1 ml में लीटर निकालें तो 1 ml बराबर 1/1000 लीटर। क्लियर यहां तक सभी को? अब यहां पर आपको ml कितने दे रखे हैं? 200, तो आपको 200 ml को चेंज करना है, तो भाई आप यहां पर 200 लिखोगे और यहां पर भी आपका 200 आ जाएगा। इतना तो आप लोग जानते हो। तो 200 ml को हमने यहां पर लीटर में चेंज कर दिया, तो ये वैल्यू हम यहां पर लगा देंगे बच्चों, तो 200 बटे 1000। ठीक है, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से मल्टीपल होता है, तो 5.85 बटे इंटू 1000 कर दो भाई ऊपर पहले, बटे 200 इंटू 58.5। यहां से पॉइंट हटाओगे आपका 100 बढ़ जाएगा और यहां से पॉइंट हटाओगे आपका 10 बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 1 2 3 1 0 से 1 0 और गई। ऊपर क्या बचा?
ऊपर आपका बचा है 585, नीचे क्या बचा है 2 × 585, ये आपस में कैंसिल हो गए। कितना आया बच्चों 1/2। अब देखो 2 से 1 को हमारे सभी बच्चे डिवाइड कर सकते हैं। कितना आएगा बच्चा 0.5, आप कैपिटल M लिख देना या फिर आप मोल प्रति लीटर लिख देना। क्या लिखोगे 0.5, या तो आप कैपिटल M लिखो या फिर आप मोल प्रति लीटर लिख देना। भाई जितने नंबर का सवाल है वैसे 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर आपको पूरा मिल जाएगा, कुछ भी नहीं कटने वाला भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। देखो शीरा क्या है, शीरा है हमारा यहां पर विलियन। अब विलियन में क्या होते हैं सभी बच्चे जानते हो भाई, विलियन में हमारे विलेय प्लस विलायक दोनों होते हैं। विलेय और विलायक मिलकर ही तो विलियन बनाते हैं बच्चों। अब वो क्या कह रहा है कि 214.2 ग्राम विलियन में हमारे पास चीनी कितनी है, विलेय कितना है 34.2 ग्राम, और हमें विलायक का भार हम आसानी से यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। विलायक का भार आप इसको इधर भेज दीजिए, तो विलायक का भार इज इक्वल टू 214.2 माइनस 34.2। ठीक है बच्चों, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 11 में से 3 गया 8 और 1, 180 ग्राम ये हमारे पास विलायक का भार निकल के आ गया है। अब देखो ये क्या कह रहा है, चीनी के शीरे की मोललता, मोलरता नहीं बेटा यहां पर मोललता है। अब देखो मोललता का क्या फॉर्मूला होता है, तो मोललता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार केजी में। जो भी हमारा विलायक है अगर मोललता है तो उसका भार हमको केजी में यूज करना है। देखो एक होता है तोलना, एक होता है मापना। जब हम मोलरता की बात करेंगे तो वहां पर लीटर में, मिलीलीटर में, उसमें आयतन दे रखा होता है, और यहां पर हमें ग्राम या किलोग्राम में दे रखा होगा, उसी हिसाब से हमें फॉर्मूला को बना लेना। और यही अंतर है बेटा मोलरता और मोललता में। क्लियर यहां तक। अब देखो आपको जो भी वैल्यूज दे रखी हैं, विलेय का भार कितना है ये रहा। अब देखो चीनी का अणुसूत्र क्या होता है C12H22O11, इससे आप इसका अणुभार निकाल सकते हो। जैसे कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, नीचे 12 है तो 12 × 12 प्लस 22 है नीचे, और हाइड्रोजन का अणुभार कितना, परमाणु भार कितना होता है 1 प्लस 11 है, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। 12 का 12 में करोगे 144 प्लस 22 का 1 में करोगे 22 प्लस, अब देखो 16 का 11 में मल्टीपल करोगे तो 176 आगे निकल गए। 4 और 2 6 और 6 12 का 2 हाथ लगा 1, 7 और 2 9 और 4 13 और 14 का 4 हाथ लगा 1 1 2 3। तो जो अणुभार हमारा इसका निकल के आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है 342। तो भार कितना है 34.2, अणुभार कितना है 342, और हमें भार कितना दे रखा है 180 ग्राम, और हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। आगे हमारे सभी सुंदर से प्यारे से बच्चे कैलकुलेशन कर सकते हैं, है कुछ नहीं भैया। 34.2 है इंटू 1000 को आप ऊपर लेके चले जाओ बटे 342 को नीचे लेके आ जाओ इंटू 180, 1 0 से 0 कैंसिल, यहां से पॉइंट हटाओगे 10 आपका और बढ़ जाएगा, 1 0 से 0 और काट दो, 342 से 342 कैंसिल हो गया भाई। ऊपर क्या बचा है आपका 10 और नीचे क्या बचा है आपका 18। एक बार चेक कर लो भाई, यही बचा है सब कुछ। 34.2 था 1000, ठीक है भाई। अब आप काट पीट कर लेना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई थिंक आप सब बच्चे कर सकते हैं भाई। 2 से काट लो इसको, 2 पंजे 10 और 2 में 18, 5/9 है
9 से आप इसको डिवाइड कर लेना, स्मॉल m बना देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कर लोगे बच्चों? अब देखो इसी टाइप के और भी बहुत सारे सवाल हैं, बस आपको क्या है बेटा, फॉर्मूला याद कर लेने हैं। फॉर्मूला याद कर लोगे आप हर टाइप का न्यूमेरिकल लगा सकते हो, और ये न्यूमेरिकल तो आपको जरूर लगा लेने हैं। हर टाइप के न्यूमेरिकल हमने यहां पर इंक्लूड कर रखे हैं। देखो अगला है, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए। देखो ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लेना बेटा। इसके बाद अगला है हमारा H2SO4 का एक नमूना 94% W/V आयतनानुसार, ठीक है, और इसका घनत्व दे रखा 1.84 ग्राम प्रति मिली है। इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए, और यहां पर इन सभी के परमाणु भार दे रखे हैं, 2020 में ये भी आया है। नेक्स्ट है बच्चों, 72 ग्राम जल तथा 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप सभी तैयार कर लेना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10%, ये भारानुसार है, W/W है, विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिली हो तो विलयन की मोललता क्या होगी, इसको भी आप तैयार कर लेना बेटा। नेक्स्ट है आपका ये, इसको भी तैयार कर लेना, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको तैयार कर लेना। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इनकी प्रैक्टिस बेटा आपको जरूर करनी है, पेपर में यही क्वेश्चन मिलेंगे, फिर मत कहना कि सर ने बताया नहीं था। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आपका ये रहा, इसको तैयार कर लेना सभी बच्चे। नेक्स्ट ये रहा, और इस टाइप के हैं भाई वी आई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब ये पूछे जाते हैं भाई 2 क्वथनांक उन्नयन पर और 1 हिमांक अवनमन पर, ठीक है, इनको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो तो आपको इन्हीं में से सारे क्वेश्चन बेटा देखने को मिलने वाले हैं। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट आपका ये रहा, फॉर्मूला तैयार कर लो, सारे न्यूमेरिकल स्वाहा। नेक्स्ट ये रहा, उसके बाद अगला बेटा ये रहा, नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट ये रहा, उसके बाद अगला ये रहा आपका। अब देखो उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स बेटा, इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग तैयार कर लेना। बस 2 फॉर्मूला तैयार कर लो इसमें तो आप, एक तो अर्धपूर्ण वाला K बराबर 0.693/T½ और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक K बराबर 2.303/T log 10 A/A-x। आप इन 2 फॉर्मूलाज के ऊपर सारे न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हो। केवल ये 2 फॉर्मूला बेटा आप लोगों को तैयार करने हैं, इसी के ऊपर सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे हो जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के। किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की जो सांद्रता है वो प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती, मतलब क्रिया हमारी अर्धपूर्ण हो रही है और हमें वेग स्थिरांक की गणना करनी है, तो हम यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे भाई। ये भी देखो 15, 18, 19 में आया है बेटा, और हो सकता है आपके एग्जाम में ये आ जाए। तैयार कर लोगे ना? कर लेना, तो बहुत पिटोगे बेटा मेरे हाथों से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। नेक्स्ट ये भी हमारे सारे के सारे इसी चैप्टर के बेटा केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाओ, इन क्वेश्चन की बेटा तैयारी आप लोग जरूर कर लेना। ओके, इनको आप लोगों को छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगला ये रहा आपके सामने भाई, अगला ये रहा, ठीक है। उसका नेक्स्ट ये रहा क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29 और 30। एक और क्वेश्चन आई थिंक होना चाहिए 31। अब इन 31 क्वेश्चन में से आप कितने न्यूमेरिकल या कितने क्वेश्चन कर सकते हो, सभी बच्चे बेटा मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। फॉर्मूलाज की पीडीएफ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट स्टडी क्लासेस प्रो ऐप में आपको मिल जाएगी, जल्दी से डाउनलोड कर लो। और वीडियो कैसी लगी भाई कमेंट करके बताना। अच्छी लगा अगर ये वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हर चीज क्लियर करा देंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इस प्यारे से चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ऑल पर क्लिक कर लेना, जिससे सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।